अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करती रहती है, उसने एक बड़ा खुलासा किया है। एक ऐसा अहम खुलासा जो पूरी धरती के लिए एक बड़ा खतरा बन के लगातार धरती की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको लेकर के धरती पर अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों को इस पर लगातार 24 घंटे नजर रखने की भी कवायद चल रही है। इसको लेकर के अमेरिका ने कई बड़े और अहम फैसले उठाए हैं। बता दें कि धरती की तरफ ये बड़ी आफत बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके बढ़ने के साथ ही ये धरती के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि इसका आकार लगभग अमेरिका के पूरे न्यूयॉर्क शहर के बराबर बताया जा रहा है। ये कोई उपग्रह है जो बाहरी सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में अचानक से प्रवेश कर रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब इसको लेकर के ये भी शक जाहिर करना शुरू कर दिया है कि वास्तव में ये उपग्रह है भी या नहीं, या फिर कोई अननोन ऑब्जेक्ट हमारी धरती की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये किसी भी धरती की तरफ बढ़ने वाले ग्रह या उल्कापिंड से लगभग 2 गुना अधिक रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। इसकी स्पीड की बात करें तो 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमारे सौरमंडल की तरफ बढ़ रहा है और इसकी दिशा धरती के कोर की तरफ बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या है जो धरती की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है और धरती के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने कुछ फुटेज भी जारी कर दिए हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं, जिनको देखकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि किसी एक स्पेसशिप की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि एक चलता फिरता शहर लग रहा है। हालांकि कई आंकड़ों के मुताबिक अभी इस पे बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन इसको लेकर के जो अहम खुलासा किया गया है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही वो तस्वीर भी इसमें दिखाएंगे जो नासा की तरफ से जारी की गई है। हालांकि नासा का मानना है कि जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी ने पूरे 50 टेराबाइट में इसको इकट्ठा किया है और एक तस्वीर जो कि काफी ब्लर है वो सामने आई है अभी तक, क्योंकि ये हमारे धरती से अभी कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर स्थित है और ये लगातार धरती की तरफ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि 30 मार्च को ये धरती के करीब पहुंच चुका होगा और ये अगर धरती से टकराता है तो धरती पर इतनी तबाही आएगी जिसका अंदाजा आज तक कभी नहीं लगाया सका है और ना ही इतिहास में धरती ने कभी ऐसी घटना से सामना किया है, क्योंकि आज तक सभी जो तस्वीरें सामने आई हैं जो उल्कापिंडों के घटना हुई है होने की, तकरीबन आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर धरती के आसपास से 600 से ज़्यादा अधिक ऐसे उपग्रह के टुकड़े और ऐसे एस्ट्रॉइड्स निकलते हैं, लेकिन वो सभी हमारे सौरमंडल के होते हैं और इनकी अधिकतम रफ्तार 25,000 किलोमीटर तक होती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इसकी रफ्तार 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा बताई जा रही है और इसका आकार इतना ज़्यादा है कि धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा देखा जा रहा है। बता दें कि धरती के आसपास गुजरने वालों में से 600 में से सिर्फ एक ऐसा उपग्रह या एस्ट्रॉयड होता है जो कि धरती के बेहद करीब होता है और जिसको लेकर के वैज्ञानिक चिंतित होते हैं, लेकिन ऐसी घटना पहली बार हो रही है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की थी जिसकी मदद से जो एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आते हैं और धरती के लिए खतरा बनने की संभावना होती है, उनकी दिशा मोड़ी जा सकती थी। हालांकि इसका प्रयोग सफल भी हो चुका है, लेकिन अमेरिका का मानना है इसके आकार और इसकी रफ्तार को देखते हुए
ये इस पर संभवतः काम नहीं कर सकेगा, और अगर इसके संभवतः काम करने की तुलना की भी जाती है तो वो इसका 1/10वां हिस्सा होगा जो कि इस पर नगण्य काम करेगा, और इस वजह से वैज्ञानिकों की नींद उड़ चुकी है। हालांकि जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी ने इसको लेकर के जो सबसे बड़ा आंकड़ा सामने रखा है वो आपके पैरों तले से जमीन खिसका सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो धरती की तरफ लाया जा रहा है एक टारगेट दिशा करके, यानी कि धरती की तरफ कोई अननोन ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है जो कि धरती के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इसके पीछे एलियंस हो सकते हैं या नहीं। अभी तक लेबोरेटरी की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि इससे निकलने वाला रेडिएशन है जो सुदूर अंतरिक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये किसी और जगह के संपर्क में लगातार बना हुआ है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या वास्तव में ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्पेसशिप हो सकता है, कोई चलता फिरता शहर हो सकता है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है और ये किसी अन्य जगह से लगातार संपर्क में है इन रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से? हालांकि जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी का कहना है कि जो आंकड़े उससे बाहर आ रहे हैं, जो रेडिएशन इससे निकल रहा है, उसे रीड करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये अभी तक बनाए गए किसी एल्गोरिदम में सेट नहीं हो रहा है। जिन आंकड़ों पर रख करके, जिन पैमानों के आधार पर किसी चीज़ को रीड किया जाता है, इन आंकड़ों को समझा जाता है, वो आंकड़े इनसे बिल्कुल इतर हैं। बस इतना जानकारी लगाई जा सकी है कि ये किसी चीज़ से ऑब्जेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है, यानी किसी और जगह से इसका संपर्क लगातार बना हुआ है। हालांकि अगर ये बात स्पष्ट सच होती है तो क्या धरती की तरफ एलियन बढ़ रहे हैं? क्या धरती के आसपास एलियन आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वास्तव में एलियंस का सामना जल्द ही इंसानों से होने वाला है? ये कई सवाल पैदा करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जैसे ही ये हमारे एक बार सौरमंडल में प्रवेश कर जाएगा और धरती के करीब आने को होगा, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लगाई जा सकेगी। लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर ये एक बार हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसे धरती तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगने वाला है, क्योंकि इसकी रफ्तार अब तक किसी भी चीज़ से 2 गुना से भी कहीं ज़्यादा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।